विपक्ष के पास देखिए फिलहाल अभी कुछ है नहीं बोलने के लिए। उन लोगों ने कुछ किया नहीं। 16-17 साल राज्य की जनता ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय राज्य को लूटने के, राज्य को बर्बाद करने। राज्य में इतना 42% यहाँ पे जो है मिनरल्स हैं पूरे देश के, उस मिनरल्स के पैसे से इस राज्य का इतना विकास हो सकता था, इतना विकास हो सकता था कि शायद कोई भी प्रदेश इतना विकसित नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया, सिवाय लूटने खसोटने के, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल हेमंत सरकार की कार्यकाल की 2 साल पूरी होने वाली है। उनकी उपलब्धियों के बारे में हम बात करते हैं तौशिक जी से। तौशिक जी, जब सबसे पहले अगर उपलब्धियों की बात करें तो हम बात करेंगे मॉब लिंचिंग की। जरा आप उसके बारे में बताएं। देखिए, ये पूरा दुनिया जानता है कि जब भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास की सरकार थी, वहाँ पूरे देश और दुनिया के लोग देखते हैं, तो उस वक़्त हम लोग विपक्ष में थे और हम लोग आवाज़ उठाते रहे, बोलते रहे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग इस मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ बिल लाएंगे और कानून की शक्ल मिलेगी। तो मैनिफेस्टो में था हमारे, और जो भी मैनिफेस्टो में है सारा हम लोग काम कर रहे हैं। एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँगा। मॉब लिंचिंग एक बिल पास हुआ, कानून की शक्ल में आया, और ये मॉब लिंचिंग के बारे में जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं इस बिल के बारे में, देखिए ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मानवता के ख़िलाफ़ है। जिन लोगों का मॉब लिंचिंग हुआ उन लोगों से पूछिए, और इसमें किसी एक माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी का मॉब लिंचिंग हुआ है, माइनॉरिटी का कम, मेजॉरिटी का ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए इस तरह का कानून की ज़रूरत थी, और भी कई राज्यों में कानून है। तो इससे होता क्या है कि एक खौफ बनता है, कानून पे रहने से एक खौफ बनता है कि जब मैं इस तरह का काम करूँगा तो शायद मेरे पीछे एक कानून है, वो कानून मुझे छोड़ेगा नहीं और मुझे उसके जद में आना होगा और मेरी पूरी लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगी। तो इस तरह का काम करने से पहले 10 बार लोग सोचेंगे, तब फिर उसके बाद ही कुछ स्टेप लेंगे। तो ये कानून बहुत ज़रूरी था। ये कानून आया है, सभी के लिए कानून है, अच्छा कानून है, बहुत ही सोच समझ करके लाया गया है। अब विपक्ष ने विपक्ष ने जैसे कि बात कही थी कि 2 या 3 के बीच के झगड़े को हम मॉब लिंचिंग में नहीं लेते हैं। नहीं, देखिए इसको डिफाइन बहुत कई तरीके से किया जा सकता है, और विपक्ष के पास देखिए फिलहाल अभी कुछ है नहीं बोलने के लिए। उन लोगों ने कुछ किया नहीं। 16-17 साल राज्य की जनता ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय राज्य को लूटने के, राज्य को बर्बाद करने। राज्य में इतना 42% यहाँ पे जो है मिनरल्स हैं पूरे देश के, उस मिनरल्स के पैसे से इस राज्य का इतना विकास हो सकता था, इतना विकास हो सकता था कि शायद कोई भी प्रदेश इतना विकसित नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया, सिवाय लूटने खसोटने के, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। यहाँ के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। और जो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इतने प्रॉब्लम्स उन्होंने मुझे गिफ्ट में दे रखा है, इस सरकार को दे रखा है, लेकिन उस प्रॉब्लम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। माननीय हेमंत सोरेन जी और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, बहुत ही वो सुलझे हुए हैं और बहुत ही स्टडी करने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो सारे समस्या का समाधान करें। तौशिक जी, उपलब्धियों के साइड में रख के अगर हम बात करें, रोजगार की बात करूं तो सत्ता में आने से पहले तो रोजगार के वादे हुए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद खुद हेमंत सोरेन जी द्वारा ये बयान जाता है कि मुर्गी बेचो, अंडे बेचो, सारे नौकरियों पे नहीं, हेमंत सोरेन जी जिस तरह से अपने विभाग में और विभाग का समीक्षा करके जितनी भी वैकेंसियां हैं वहाँ पे वैकेंट है सीट, उन सभी का समीक्षा किया, उन्होंने पूरे करवा दिए, उनको बैठा रहे हैं और उनको जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप जिस पे इशारा कर रही हैं वो बात सही है, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभ्यर्थी अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो जेपीएससी के चेयरमैन से मिले, वो अपनी बात को रखें, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए ना। आप चाहिएगा कि विपक्ष के लोगों को ला करके और इसको हुड़दंग मचवाए राज्य में और इसमें शहर में जो है नफसा नफसी का आलम करते, तो ऐसा नहीं हो सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तौसीफ जी, जिन्होंने सरकार की काफ़ी उपलब्धियों को गिनवाया और साथ में ये भी कहा कि आगे के 3 साल में झारखंड का और विकास होता है। अब झारखंड का विकास होता है या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ न्यूज़ 4 पब्लिक।